स्वागत है मित्रों, डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वैदिक काल भारतीय समाज का प्राचीन रूप माना जाता है। उस समय नारी को समाज में पर्याप्त स्थान और सम्मान प्राप्त था। उसे परिवार एवं समाज में गौरवशाली पद प्राप्त था। नारी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर भी मिले। वेद के अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी नारी को दिया गया है। नारी के इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय नारी को समाज में उच्च स्थान दिया गया है। घर एवं परिवार की सीमाएं उसे बांध ना सकी थीं। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने का सुनहरा अवसर उसे वैदिक युग में प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि उस समय कई नारियों ने वैदिक परिचर्चाओं में भाग लिया तथा अपनी विद्वता का परिचय दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि विदुषी महिलाओं का वर्ग अपने विवेकपूर्ण व्यक्तित्व से समाज को लाभान्वित कर रहा था। इस काल में नारी को अपने भविष्य के विषय में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। उन दिनों नारी को अविवाहित रहने की भी स्वतंत्रता थी। इसलिए उस समय की स्त्रियां अपने मायके और ससुराल की मर्यादा की दृष्टि में रखकर निश्चय लिया करती थीं। रामायण काल में सीता राम की आज्ञा के अनुसार ही चली थीं। उसने कभी भी राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण उनमें सोच विचार करने की शक्ति भी अधिक थी। उस समय की नारी अपनी स्थिति और अपने स्थान से परिचित थी। इसलिए वैदिक काल में नारी की समस्याएं बहुत कम थीं। इस दुनिया में स्वतंत्र नारी ही सुखी जीवन बिता सकती हैं। उसके विवेकपूर्ण कार्य ही उसे सुख प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय नारी। मध्यकाल में भारतीय स्त्रियों को पुरुष के समान स्थान और संपत्ति प्राप्त न होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 10वीं शताब्दी से रीति रिवाजों में स्त्रियों के लिए समान परंपराएं न होने से समाज के विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों का दमन शुरू हुआ था। इसके पहले नारी को आदर, सम्मान एवं कीर्ति प्राप्त थी। व्रत, त्योहार आदि क्षेत्रों में स्त्रियों को अधिक महत्व दिया गया था। सावित्री व्रत, रंभा व्रत और अरुंधति व्रत आदि स्त्रियों की अनुपस्थिति में अपूर्ण माने जाते थे। रक्षाबंधन, नाग पंचमी और मकर संक्रांति आदि स्त्रियों के द्वारा ही किए जाते थे। इसलिए नारी सब तरह की दृष्टि में पुरुष के समान नहीं थी। मध्यकाल में नारी को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। उसे अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त न था। नारी को अपनी इच्छानुसार भाव प्रकट करने का अधिकार न था। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में नारी शोषित थी।